चलिए 30 नंबर जो क्वेश्चन था वो पिछले क्लास में आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग चलिए आगे इसको बनाते हैं, देखते हैं कि किनका आंसर जो है सही हुआ है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5k बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला माइनस के बी बटे ए। तो यहाँ पर बी देख लेते हैं। तो बी यहाँ पर देख रहे हैं कि -2 है, माइनस फॉर्मूला से -2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पर 2/1 यानी कि 2 कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है c बटे a। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि c जो होता है अचर पद, तो c हो गया मेरा 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 यानी कि 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन का रहा है बहुपद x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात बताना है। तो जब भी यहाँ पर घात का बात हो तो अधिकतम घात हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि घात 2 है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 है और यहाँ 3 है। तो ऊपर वाला हम अंक देखते हैं कि सबसे बड़ा कहाँ पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका घात सबसे अधिक है, तो वही यहाँ पर ऑप्शन में भी देख लेंगे, तो वही मेरा आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः यानी कहने का मतलब हुआ कि योग दिया है, योग मेरा दिया है 2 और गुणनफल मेरा दिया है -15। तो बहुपद क्या होंगे, चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो बहुपद तो यहाँ पर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया था, तो 2, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था, तो यहाँ पर देख रहे हैं -15। तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, दोनों माइनस में होना चाहिए। तो दोनों माइनस में कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट आ रहा है। यदि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d जो कि एक त्रिघाती बहुपद, इसका एक शून्यक शून्य है, तो अन्य 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा।
तो यहाँ पर जब इसको बनाते हैं तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं, फिर से एक बार फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के बी बटे ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर होता है सी बटे ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस के डी बटे ए होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक शून्यक जीरो है, यदि अल्फा बराबर भी यदि हम जीरो रखते हैं या बीटा बराबर भी किसी एक को भी हम जीरो रखते हैं और गामा बराबर भी जीरो, तीनों में से किसी एक को भी यदि हम जीरो रखते हैं तो यहाँ पर दो पद आपस में गुना होने के बाद जब गुना करेंगे तो वे आपस में जीरो में बदल जाएंगे। यदि अल्फा बराबर जीरो रखते हैं तो यहाँ पर भी अल्फा है और यहाँ पर भी अल्फा है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जीरो हो जा रहा है, तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा मेरा सी बटे ए। तो यहाँ पर देख लेते हैं सी कहाँ पर है, सी ए बी सी, तो सी के जगह पर सी हो गया और एक्स का गुणांक मेरा ए हो गया, यानी कि सी बटे ए कहाँ पर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं कि समझने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे पूछ रहा है, आगे जो क्वेश्चन है 35 नंबर जो क्वेश्चन है, P का मान जिसके लिए बहुपद एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णतः इतना माइनस एक्स माइनस 2 से विभाज्य है, तो P का हमको मान बताना है। तो यहाँ पर देख ले रहे हैं कि x माइनस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर एक शून्यक मेरा 2 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं एक्स क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ हमको रखना है 2 रख रहे हैं, तो 2 का क्यू 2 का स्क्वायर 2 प्लस 8 0 ले लेते हैं। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8। तो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबको आपस में जोड़ेंगे तो माइनस के 2p बराबर, थोड़ा सा इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं, अच्छा रहेगा, समझने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर देखते हैं जब सभी को हम जोड़ रहे हैं तो 16 माइनस 2p बराबर 0, तो 2p बराबर माइनस 2p बराबर माइनस 16, इसको जो है हम उस तरफ भेज दिए हैं बराबर के उस तरफ, तो माइनस से माइनस खत्म, सॉरी मेरा 32 हो जाएगा ना, जोड़ने के बाद 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 माइनस 2p बराबर 0, तो माइनस 2p बराबर माइनस 32, और इससे फिर इसको डिवाइड करेंगे तो p बराबर 16। ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 का पावर 2y बराबर 25 है तो 10 के पावर -1 किसके बराबर होगा। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 10 के पावर 2y बराबर, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 2। यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर देते हैं। 10 का पावर हो गया कितना y बराबर 5। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 10 के पावर -y बराबर 5 के पावर -1। तो यहाँ पर 10 के पावर -y बराबर 1/5 ये होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए इसको थोड़ा सा फॉर्मूला थोड़ा सा लिखवा देते हैं, उसके बाद ये क्लियर होगा। यदि a का पावर m है तो इसको 1/a के पावर m या a के पावर यहाँ पर -1 a के पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इसी फार्मूला के द्वारा उसको सॉल्व किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है 37 नंबर, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि f ऑफ x बराबर 2x² प्लस 6x - 6 का एक शून्यक अल्फा और बीटा हो, एक शून्यक जो है इसके जो शून्यक है अल्फा और बीटा है तो पूछ रहा है तो क्या सत्य होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर निकाल करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो जब यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -6/1 यानी 6/, जब इसको डिवाइड करेंगे तो -3। आगे देखते हैं तो c बराबर है -6 और यहाँ पर 2 तो -3, यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, मेरा दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। तो बराबर कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग को बनाना है और सॉल्व करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर x का मान पूछ रहा है। तो 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। तो यहाँ पर हम क्या करें कि जाति जाति को हम एक तरफ कर देंगे। तो इसका देख रहे हैं कि जाति ये है, तो यहाँ पर दे रहा है माइनस के -0.37 और जब इसको हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 0.3 बराबर 0.37x माइनस
0.3x है माइनस 0. इसको थोड़ा सा साइड में घटा लेते हैं जिससे कि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो 0.37 और यहाँ पर क्या दिया है 0.3 0.3 तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 0 यानी कि 0.07 बच रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 0.07 और बराबर फिर उसमें से भी घटाएंगे तो वही आंसर आएगा 0.07x 7x। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर -1। तो जो कि ऑप्शन नंबर मेरा ये हो जाएगा, ये होगा। देख लेते हैं कुछ गलत नहीं ना है। नहीं, चलिए ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उन सभी से थोड़ा सा हट करके ये है, ये बहुपद से हट करके है, ये संख्या पर आधारित जो भी है ये प्रश्न है। तो यहाँ पर बोल रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या होगा। तो 64 का वर्गमूल, तो 64 का वर्गमूल जब निकालते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 4। थोड़ा सा इसको विस्तार से बता देते हैं। 64 वर्गमूल का यहाँ बात हो रहा है, वर्गमूल 2 से इसको 32 बार में, 2 से 16 बार में, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2 बार में। तो वर्गमूल का जब भी बात होता है तो यहाँ पर जोड़ा जोड़ा अंक हम निकाल करके उसको एक बार लिखते हैं। यानी कहने का मतलब है जब कोई संख्या 2 बार आता है तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2। लेकिन घनमूल का जब बात होता है तो उसमें हम 3-3 संख्या को लिखते हैं। तो 3-3 संख्या का जब हम यहाँ पर जोड़ा लगाते हैं तो 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 संख्या को एक बार लिखेंगे। फिर से देखते हैं, 3 संख्या को हम एक बार लिखेंगे, इसी से हम इसको भाग देंगे। तो 2 गुने 2, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से केवल 2 बच रहा है, तो इसका आंसर मेरा 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले क्लास में होगा, ये इस क्लास का लास्ट ही प्रश्न था।